अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़रूरी बातें करने जा रही हूँ आपके साथ, लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं जो भी आज बात करने जा रही हूँ बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है ना, और बेस्ड ऑन माई ओन नॉलेज। और ये जो मैं बातें करने जा रही हूँ ये हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। आप मुझे गलत मत समझना, ये मत समझना मैं कह रही हूँ कि सारे लोग ख़राब हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग, लेकिन मेजॉरिटी जो है, मैं आज जिन लोगों की बात करने जा रही हूँ वो उन लोगों की बात हम तफसील से आगे करेंगे। दूसरी एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि दूसरों के मामलात में मैं दखल अंदाज़ी नहीं करती हूँ, और इन रिटर्न मैं भी यही चाहूँगी कि कोई मेरे मामलात में दखल अंदाज़ी ना करे। हाँ, मैं दूसरों के मामलात में तब इंटरफेयर करती हूँ जब वो लोग ख़ुद मुझसे आके कोई मशवरा मांगते हैं तो, और मुझे अच्छा लगता है कि देखो अगले ने मुझे इस काबिल समझा है, अगले ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, और वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं उन्हें अच्छा मशवरा दे सकती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे अपने मशवरे पे बात की है। तो इस बात को आप सब याद रखिएगा कि अगर मैं किसी के मामले में दखल अंदाज़ी नहीं कर रही हूँ तो मेरे मामलात में भी कोई दखल अंदाज़ी ना करे। आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश, सब अपने अपने घरों में खुश रहें। प्लीज़ लीव मी अलोन, ठीक है ना? तो चलें जी, आगे बात करते हैं। मुझे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था और उनका मैसेज ये था जी। सेल्स ऑन हनी व्लॉग्स कह रही हैं जी, ये कह रही हैं कोई बिज़नेस आइडिया दें। काफ़ी बार लेडीज़ क्लॉथ का बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बजाय सब सपोर्ट करें उल्टा इतनी तनकीद की और इस बात पे बहुत बुरा फील कराया कि तुम प्रॉफिट एक सूट पे 100 से ऊपर क्यों लेती हो। मैंने 250-300 रखा था और वो लोग पैसे भी नहीं देते थे। 3 मंथ्स कर्ज़े पे सूट लेते तो मैं बहुत मायूस हो गई। जी, आपके पास 3 वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब ये जो मैं बात करने जा रही हूँ ये लेडीज़ इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मतलब इन कंटेंट पे ज़्यादा अप्लाई करती हैं। तो आपके पास 3 वीक पॉइंट्स हैं। एक, क्या फीमेल हैं। दूसरा, आपके पास सपोर्ट नहीं है। तीसरा, आप पाकिस्तान में हैं जहाँ ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे दिखावा ही दिखावा है हर तरफ, जहाँ पे हर तरफ चेहरे पे निकाब डाल के तो लोग घूम रहे हैं आपके इर्द गिर्द। इस सिचुएशन में एतबार करना लोगों पे बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जब उन्हें पता चलेगा कि आप बिज़नेस करने वाली हैं तो आपको इतना अच्छा लोग बन के मिलेंगे कि आप सोचेंगी इनसे तो अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता, इनसे तो अच्छा और कोई है ही नहीं। तो आप क्या करेंगी? आप उन पे एतबार करेंगी। बीइंग अ फीमेल, हम फीमेल्स जो हैं वो बहुत जल्द सबके ऊपर एतबार कर लेती हैं, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एतबार का ही होता है। हम एतबार करके तो आगे बढ़ती हैं। फिर क्या होगा? वही पुरानी कहानी, आपको एतबार में लेके आपके सारे सरमाए को कब्ज़ा करके आपके एतबार का कत्ल कर दिया जाएगा, और वो आपका सरमाया सारा लेके भाग जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकती उनके ख़िलाफ़, आप कुछ नहीं कर सकेंगी। अब यहाँ पे सरासर गलती किसकी? धोखा देने वाले की नहीं, गलती आपकी। क्यों? कि आपने उस पर ब्लाइंडली एतबार कर लिया, और जहाँ पे आप एतबार करेंगे वहाँ पे आपको बैक स्टैबिंग ज़रूर होगी। ये मेरी बात आप याद रखना। तो अपने हर कदम को बड़ा फूंक के उठाएं। एतबार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर किसी पे एतबार करना बहुत मुश्किल है। ये मेरा तजुर्बा है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आपका तजुर्बा मेरे से डिफरेंट हो, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो, आपकी सोच डिफरेंट हो, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। आप कहें नहीं,
रूही जी आप गलत कह रही हैं, और अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये हो गई बात फीमेल की। अब आते हैं सपोर्ट की तरफ। आपने ये भी मेंशन किया कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सपोर्ट तो आपको कोई भी नहीं करेगा। बीइंग अ फीमेल आपके साथ सब जेलस करेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट कोई नहीं करेगा, ठीक है जी। तो आपने अपने ग्राउंड्स पे स्ट्रॉन्ग रहना है, आपने मजबूत खड़े होना है, आपने किसी को मौका नहीं देना कि वो आपके ऊपर कोई बात करें, और अगर वो बात कर रहे हैं तो जस्ट इग्नोर इट। बिज़नेस का सबसे पहला ये असूल है कि आप अपने रूल्स खुद बनाएंगी और आप उन पे स्टिक रहेंगी। अब जैसे आपने कहा कि आपने 100 उसके ऊपर प्रॉफिट रखा हुआ था और लोगों ने आपको बहुत तनकीद की और आपको बहुत मायूस किया, तो आप लोगों की बातें क्यों सुन रही हो? अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपनी क्वालिटी में और आपको यकीन है कि वो बिकेगा, लोग खरीदेंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो स्टिक टू योर ग्राउंड्स, स्टिक टू योर रूल्स। जो आपने रूल्स बनाए हैं आप उनको फॉलो करें। लोगों के कहने के ऊपर अगर आप चलेंगी तो आपको हमेशा नुकसान होगा। आप यकीन रखें अपनी प्रोडक्ट में, और अगर किसी ने आपका प्रोडक्ट ख़रीदना है तो वो ख़रीदें, नहीं ख़रीदना तो ना ख़रीदें, किसी और शॉप पे चले जाएं। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने रूल्स पे स्टिक करें, जो आपने रूल्स बनाए हैं, ठीक है जी। ये हो गई रूल्स की बात। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी कि आप उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करें जितना आप लूज़ कर सकती हैं। मतलब आप अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी जो है बिज़नेस में मत लगा दें। बिज़नेस जुए की तरह है, आप जीत गए तो आप जीत गए, आप हार गए तो आप हार गए। तो ऑलवेज़ जब भी बिज़नेस करना हो आप इतना सरमाया लगाएं, आप ये सोच के लगाएं कि अगर ये पैसा डूब गया, जेते ए पैसा डूब गया तो डूब गया, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर अफसोस नहीं करना आपने। और अगर आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया तो वो फिर आपकी किस्मत है। नंबर 3, बिज़नेस पे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मतलब आप पहले माल ख़रीद के लाएंगी, फिर आप उसे डिस्प्ले करेंगी, फिर आपने उसे बेचना है, फिर आपकी दुकान है, दुकान का पानी है, बिजली है, किराया है। सो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स ये चीज़ जो है आपसे पैसा मांगती है। बिज़नेस में आप पैसा लगाएं, आप इन्वेस्टमेंट करते जाएं, और फिर 2-3 साल लग जाते हैं उस बिज़नेस को पिकअप करने में। मतलब आपको प्रॉफिट आने में नहीं, सिर्फ पिकअप करने में 2-3 साल लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी टाइम लगता है, वो फिर सारी ज़िंदगी लग जाती है मेहनत कर करके। एक टाइम आता है जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपकी टांगें जो हैं वो जवाब देना शुरू कर देती हैं, आपसे सीधे खड़े नहीं हुआ जाता, आपकी कमर झुक जाती है। उस वक़्त आपका बिज़नेस जो है वो चलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या फ़ायदा, सारी उम्र तो गुजर गई मेहनत में। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे दूसरा मैसेज भेजा जो कि ये था। कहती हैं, रूही आप लेडीज़ के प्रोफेशन पे मोटिवेशन दें। हस्बैंड जॉबलेस हैं लेकिन उनको पसंद नहीं कि मैं काम करूं, इवन घर बैठ के कुछ करने से भी मना कर दिया है। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैंने मास्टर्स किया हुआ है लेकिन सारा दिन बस ससुराल में घर के काम करते टाइम पास होता है। देखिए जी, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, लेकिन आपने ये कहा कि आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप काम करें, और इवन घर में भी वो कहते हैं कि आपने काम नहीं करना है, और आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं। तो मेरी बहन, मैं आपसे यही मशवरा दूंगी कि इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि आपके हस्बैंड चाह रहे हैं कि आप आराम से घर में बैठें, आप काम ना करें। मेरी सारी उम्र ये ख्वाहिश रही है कि मैं हाउसवाइफ बनूं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही हूँ, क्योंकि मुझे भी शौक़ था कि फ़ैमिली के हालात अच्छे हों, हमारी भी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। फिर मैंने कई बार अपने हस्बैंड से कहा कि अब मुझे घर में बैठना है, आप सब कुछ संभालो, लेकिन बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। क्यों? कि उस बंदे को आदत हो चुकी हुई थी कि मैं भी कमा के लाऊं और वो भी कमा के लाएं, और दिखावा उसमें बहुत ज़्यादा था, और दिखावा वो ये करते थे कि ही इज़ वेरी मच वेल सेटल्ड पर्सन। आप समझ रही है ना। और ज़्यादातर लाइक 75% खर्चे मेरे ऊपर थे।
25% खर्चे उसके ऊपर थे। तो अब उन्होंने सोचा कि यार अब ये घर में बैठ जाएगी तो सारी की सारी जिम्मेदारी उसके सर के ऊपर आ जाएगी जो वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपने जॉब नहीं छोड़नी। मैंने नहीं छोड़ी, मैं जॉब करती रही हूँ, मेरी मजबूरी थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हाउसवाइफ बन के रहूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आप मत करो तो आप मत करो, छोड़ दो। आपको जीने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए ना, पानी पी लें, 1 वक्त की रोटी खा लें, कपड़ा आपको मिल रहा है ना पहनने का, 2 जोड़े बस बना के रखें, एक उतार के धोने के लिए डाल दें, दूसरा आपने पहना हुआ है, फिर उसको उतार के वही पहला वाला डाल लें। ये जो इंसान की ख्वाहिशात है ना, ये बढ़ते 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 एक पूरी होती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, फिर चौथी आ जाती है। अगर हम अपनी ख्वाहिशात को काट दें, ठीक है ना, अगर आप जैसे आपकी ख्वाहिश है कि आपने काम करना है, बिज़नेस करना है, ये करना है, वो करना है, इन सारी चीज़ों को आप काट के, ठीक है ना, इनकी जड़ों को काट के आप फेंक दो एक साइड में, और फिर आप देखें आप अपने आप को कितना हल्का फुल्का महसूस करती हैं। ये जो आपकी परेशानी है ना माइंड में कि घर में माहौल नहीं अच्छा, घर में तंगी आ रही है, ये वो, ये आपके सोचने की बात नहीं है, ये आपके हस्बैंड के सोचने की बात है। अगर वो खुश है, तंगी में जीना चाह रहे हैं, तो उनकी खुशी में आपकी खुशी है, आप भी खुश हो जाए। और ये जो चीज़ें होती हैं कि कमा के जो लाना है पैसा, वो आदमी की ज़िम्मेदारी है सोचने की, औरतों की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ औरतें हैं जिन्हें स्पेशल बनाया है, और वो इस चीज़ के बारे में बहुत सोचती रहती हैं कि यार हालात ठीक नहीं है, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे ठीक हो जाएं। आप खुशकिस्मत हैं, आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि जॉब मत करो, काम मत करो, घर से भी काम मत करो, तो आप मत करो। बल्कि मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप जो वो आपको कह रहे हैं आप उसको फॉलो करो, दैट्स इट। जो वो कह रहे हैं आप उसको फॉलो करो। आपका जो बिज़नेस वगैरह आप ये सब बंद कर दो। क्यों? कि आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको नुकसान हो, आप समझ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप और तरक्की करो। जब आप बिज़नेस करोगे तो मेरी दुआ है कि आप और तरक्की करो। लेकिन फिर उसमें होता क्या है कि जब आपने बिज़नेस शुरू कर दिया, स्पेशली फॉर लेडीज़, ठीक है ना, जो काम कर रही हैं वो ना 100% काम को दे पाती हैं, ना 100% घर को दे पाती हैं। वो जब घर में होती हैं तो बिज़नेस का सोचती रहती हैं, वो जब काम पे होती हैं तो घर के प्रॉब्लम सोचती रहती हैं। सो यू आर डिवाइडेड, ठीक है ना, आपकी पर्सनैलिटी जो है डिवाइड हो जाती है, और आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो, आपका माइंड जो है रिलैक्स नहीं होता। इवन जब आप सोने के लिए जाते हो, ये दोनों चीज़ें आपको बॉदर करती रहती हैं। इवन आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कभी आप घर के बारे में सोच रहे हो, कभी आप बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत कुछ माइंड के ऊपर प्रेशर आ जाता है। आप इस प्रेशर को रिलीज़ कर दें, और जैसा आपके हस्बैंड कह रहे हैं आप वैसा करें। आप बंद कर दें, सब बिज़नेस वगैरह सब बंद कर दें, अल्लाह पर तवक्कल बर खुदा हो जाएं, जानमाज़ बिछाएं, तस्बीह पकड़ें, वजीफ़े पढ़ें और खुश रहें। आप देखना, मेरी बात का आप यकीन करें, जब आप ये सारी चीज़ें काट देंगी ना अपने आप से, आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का फील करेंगी और आप खुश रहेंगी। बस आज का वीडियो इसी स्पेशल बात पे मैंने बनाया। मैंने कहा चलो जल्दी से, इससे पहले कि ये बात बहुत पुरानी हो जाए, अगर मुझे किसी ने कोई मशवरा मांगा है तो मैं दूंगी, मैं ज़रूर दूंगी। इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशकिस्मती की बात हो सकती है कि किसी ने मुझसे आके अपने दिल की बात शेयर की है। तो बस लेडीज़ को यही मैं एडवाइस दूंगी कि अगर आपके हस्बैंड वेल अर्नड हैं तो आप जॉब मत करें। आप कोशिश करें कि आप घर में बैठें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पूरा को पूरा क्रेडिट आपके हस्बैंड को चला जाता है। आपकी पूरी जो फैमिली है वो कहती है तुम्हारी ज़रूरियात पूरी कर तो रहा है, वो किस चीज़ की कमी है तुम्हें। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि ये लड़की मेहनत कर रही है और अपनी ज़रूरियात पूरी कर रही है। तो मैं यही आपको मशवरा दूंगी कि ये जो ज़रूरियात हैं इनको कम कर दें, मिनिमाइज़ कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके हस्बैंड जो हैं वो जाएं और वो कमा के लाएं। क्योंकि समटाइम्स ये भी होता है हस्बैंड्स देखते हैं कि ओह ये लेडी तो बहुत अच्छा कमा रही है, इसको कमाने दो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आपके हस्बैंड सुस्त होते 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 बिल्कुल ही सुस्त हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे काम ही नहीं करना। क्यों? कि उनको नज़र आ रहा होता है कि एक बंदा मशीन की तरह से काम कर रहा है और कमा रहा है, इनकम आ रही है, घर का गुजारा सही गुजर रहा है।
وہ बॉदर ही नहीं करते काम करने का, वो कहते हैं नहीं जी छोड़ो जी, बस गुजारा हो रहा है ना। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को आप लेडीज़ ने बहुत एहतियात से कदम उठाना है और बहुत एहतियात से अपना कैरियर चूज़ करना है। वो लोग कुछ और होते हैं, वो लेडीज़ कुछ और होती हैं जो अपने बिज़नेस में कामयाब हो जाती हैं। क्यों? उनके पास सपोर्ट होती है, उनके पास बहुत पैसा होता है। अगर उनका पैसा ज़ाया भी हो जाएगा तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जो छोटी छोटी कम्युनिटी के लोग हैं, जो छोटे छोटे मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि आप काम मत करें। और अगर आपको मेरा मशवरा अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर गपशप लगेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।